बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का नाम निषद था और यह अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। निषद देश में नल नाम के एक राजा थे। नल न केवल अपने राज्य के शासक थे, बल्कि वे अपने प्रजाजनों के दिलों में भी राज करते थे। उनकी बहादुरी, उनकी अक्लमंदी और उनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक फैले थे। नल ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाया था। उनकी न्यायप्रियता और दयालुता के कारण प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। उसी समय दूर विदर्भ देश में दमयंती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। दमयंती अपनी सुंदरता और गुणों के लिए जानी जाती थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और दयालु भी थी। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों तरफ थी। विदर्भ के लोग अपनी राजकुमारी पर गर्व करते थे और उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन नल ने एक हंस को देखा जो दमयंती की सुंदरता की तारीफ कर रहा था। हंस ने नल को बताया कि दमयंती की सुंदरता अद्वितीय है और उसकी प्रशंसा हर जगह होती है। हंस ने बताया कि दमयंती ने भी नल के बारे में सुना है और वो भी उन पर मोहित हो गई हैं। हंस ने नल को यह भी बताया कि दमयंती ने नल के साहस और गुणों की कहानियां सुनी हैं और वह उनसे मिलने की इच्छा रखती है। ये सुनकर नल का दिल प्यार से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि दमयंती उनके लिए एक विशेष स्थान रखती है और वे भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। वो दमयंती से मिलने के लिए बेकरार हो उठे। नल ने तुरंत अपने राज्य के मामलों को संभालने के लिए अपने मंत्रियों को निर्देश दिए और दमयंती से मिलने के लिए विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में दमयंती से मिलने की उत्सुकता और प्रेम की भावना थी। नल ने अपने सफर के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने घने जंगलों को पार किया, उफनती नदियों को पार किया और कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनके दिल में दमयंती से मिलने की इच्छा ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत दी। अंततः नल विदर्भ पहुंचे। उन्होंने दमयंती के महल को देखा और उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि उनका सफर अब समाप्त होने वाला है और वे अपनी प्रिय दमयंती से मिलने वाले हैं। नल और दमयंती की मुलाकात एक सुंदर बगीचे में हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में प्रेम की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उनका मिलन स्वर्ग में तय हुआ था। नल और दमयंती ने एक दूसरे से बातें की और अपने दिल की बातें साझा की। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रेम सच्चा और गहरा है। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती का प्रेम कहानी एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी बन गई। उनके प्रेम ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है और अंततः विजय प्राप्त करता है। नल दमयंती से मिलने के लिए विदर्भ देश पहुंच गए। जैसे ही उनकी नजरें मिली, उनका दिल प्यार से भर गया। दमयंती ने अपने स्वयंवर में, जहां बहुत से राजकुमार आए थे, नल को अपना पति चुना। उनकी खुशी देखकर देवता भी ईर्ष्या करने लगे। नल और दमयंती का विवाह धूमधाम से हुआ और वे प्रेम और खुशहाली में अपना जीवन बिताने लगे। पर नल और दमयंती का सुखी जीवन ज्यादा दिन तक नहीं चला। नल के एक दुष्ट मंत्री ने उन्हें छल से जुआ खेलने के लिए फुसलाया। जुए में नल अपना सब कुछ हार गए, उनका राजपाट, उनका धन, सब कुछ। नल और दमयंती को अपने ही राज्य से निकाल दिया गया। मजबूर होकर उन्हें जंगल में भटकना पड़ा। जंगल में नल और दमयंती पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। भूख और प्यास से तड़पते हुए नल ने सोचा कि दमयंती को अकेला छोड़ देना ही सही होगा। उन्हें लगा कि शायद अकेले दमयंती को कोई मदद मिल जाए। दमयंती अकेली और डरी हुई जंगल में भटकती रही। अपने पति की याद में वो दिन रात रोती रहती, लेकिन अपने प्यार और वादे पर से उसका विश्वास एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ। दमयंती ने अपने जीवन के हर पल को नल के साथ बिताए पलों की यादों में समर्पित कर दिया। उसने जंगल में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। दमयंती ने अपने लिए एक छोटा सा आश्रय बनाया और आग जलाकर खुद को सुरक्षित रखा। हर रात वह भगवान से प्रार्थना करती कि नल सुरक्षित हो और वे फिर से मिल सकें। दमयंती ने हार नहीं मानी और अपने पति को खोजने के लिए हर दिशा में प्रयास किया। उसने जंगल के जानवरों की मदद की और उनसे दोस्ती की ताकि वे उसकी मदद कर सकें। एक दिन उसे जंगल में नल का एक निशान मिला।
जिससे उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठी। दमयंती ने उस निशान का पीछा किया और अपने पति को खोजने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अंततः दमयंती और नल की मुलाकात हुई और उनके प्यार ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। वे दोनों एक साथ जंगल से बाहर निकले, अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार। उधर नल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी गहरी पीड़ा महसूस की। उनके मन में केवल एक ही विचार था, दमयंती को ढूंढना और उनसे माफी मांगना। वो दमयंती को ढूंढने वापस लौटे, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्होंने जंगलों में, गांवों में, हर जगह खोजा, लेकिन दमयंती का कोई पता नहीं चला। नल का दिल टूट गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। निराश होकर वो भटकते रहे और आखिरकार ऋतुपर्ण नाम के एक राजा के यहाँ रथ चलाने का काम करने लगे। नल ने सोचा कि शायद इस नए काम के दौरान उन्हें दमयंती के बारे में कुछ पता चल सके। उन्होंने अपने दर्द को छुपाकर अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू किया। दमयंती भी अपनी खोज जारी रखे हुए थी। उसने भी नल को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने जंगलों में, गांवों में, हर जगह खोजा, लेकिन नल का कोई पता नहीं चला। दमयंती का दिल भी टूट गया था, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। आखिरकार अपनी पहचान छुपाकर वो अपने पिता के राज्य पहुंच गई और वहां नौकरी करने लगी। उसने सोचा कि शायद इस नए स्थान पर उसे नल के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। दमयंती ने अपने दर्द को छुपाकर अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू किया। दोनों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, एक दिन फिर से मिलना। एक दिन दमयंती को पता चला कि ऋतुपर्ण नाम के राजा उनके राज्य में आ रहे हैं। उनके मन में एक आस जगी कि शायद नल भी उनके साथ होंगे। उन्होंने ऋतुपर्ण को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। भोजन के दौरान दमयंती की नजर नल पर पड़ी। नल ने भी दमयंती को पहचान लिया। वे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। नल ने ऋतुपर्ण को अपनी सारी कहानी सुनाई। ऋतुपर्ण ने नल की मदद की और उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट वापस दिलाया। नल ने फिर से जुआ खेला और अपनी हारी हुई सत्ता जीत ली। नल और दमयंती अपने राज्य वापस लौट आए और फिर से एक साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे। नल और दमयंती की कहानी हमें सच्चे प्यार, समर्पण और साहस का मतलब समझाती है। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। इतनी परेशानियों के बाद भी नल और दमयंती ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका प्यार और विश्वास अटूट रहा। नल और दमयंती की कहानी सदियों से चली आ रही है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में प्यार, समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार हमेशा के लिए होता है और हमेशा